देखो विचार के साथ जे साख दई आत्म मामत सो आत्म साख सबों की देश पहुँचा इलम हमारा जीत पहुँचा इलम हमारा जीत। तिक तिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी नाम। जह रजमी सो लग रही भूली आठों जाम। धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम। महामती प्राण जी किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में अपने बुद्धि को, अपने मन को समझा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। किरंतन ऐसा ग्रंथ है, सर्वदेशी चर्चा है और 14 ग्रंथ का भूमिका भी है। यहाँ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय को स्वतंत्र प्रकरण भी है, कोई एकदम श्रृंखलाबद्ध भी है। और महामती प्राण जी बिल्कुल अपने आत्मा को जगाने की ही बात ज़्यादा होती है और संपूर्ण शास्त्रों का बहुत लंबा लंबा कथानक के बाद थोड़ा सा उसमें सिद्धांत घटाया हुआ होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा आती है, 2-3 चैप्टर जाता है पुरंजन। एक व्यक्ति विशेष सुंदर घूमते 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 एक सुंदर जगह में पहुंचा और सुंदर देख करके वहीं बैठ गया। इस तरह से लास्ट में कथाएँ आती है कि आत्मा ही पुरंजन है। शरीर पे सुंदर एकदम 14 जाली खिड़कियाँ, दरवाज़ा, ऐसा सुंदर घर देख करके आत्मा यहीं पर भूल जाती है। तो पूरा कथानक को ले करके अंतिम में सार आत्म जागृति की बात होती है। पुराण का नाम ही यही है कि अनंत अनंत कथाओं को किसी किसी का पूर्वजन्य कथाएँ ला करके ज्ञान दिया होता है। वो भी सही है, वो भी लोगों के बुद्धि अनुसार जरूरी है, क्योंकि एक ही साथ ब्रह्म ज्ञान में कोई प्रवेश नहीं करता। कथानक के हिसाब से, कुछ आलंबन के हिसाब से मन को टिकाते हुए ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उन्हीं सभी धर्मशास्त्रों का सार जो है महामती प्राण जी ने बहुत कम ही कथानक को रखते हुए सीधा आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश की, आत्मा जगाने की कोशिश की है। आइए धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को। धनी कहते हैं धिक धिक पढ़ो, धिकार है मेरी बुद्धि को और मेरे शुद्धि को धिकार है, मेरे मन को, मेरे तन को धिकार है, मेरे मन को धिकार है। क्यों? याद न किया धनी नाम। हे बुद्धि, इस तरह से अपना व्यक्तित्व को हम दर्शन करते हैं। ये सब जो है महाकारण के दर्जा की है और ये स्वाध्याय की, स्वमंथन की है। सब ध्यान का विषय है, सब जो है एकांत वास का विषय है। अपने बुद्धि के साथ बात करनी, अपने मन के साथ बात करना। हम लोगों के साथ बात करते हैं, बाहर जो तितर बितर जो बुद्धि है उसके साथ हम बात करते हैं, कुछ फायदा नहीं। महामती प्राण जी का कहना है कि अपने बुद्धि के साथ बात करें। और सही अर्थ में जब हम अपने बुद्धि को ध्यान धरते हैं, बुद्धि बहुत ही चालाक, बहुत इंटेलिजेंट, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इस शरीर में कि बुद्धि कुछ भी कर सकती है। आज सारा आतंकवाद इस धरती में जो है, जो सबको दुख पहुंचाना उसका काम है। आखिर क्या है? उस किसी न किसी एक ऐसी बुद्धि है जो पूरा शैतान है। थोड़ी सी उसकी अक्ल, बड़े बड़े घटनाएं होती है, बड़े बड़े प्लेन हाईजेक हो जाते हैं, अनंत परिवारों को दुखी बनाते हैं। आखिर क्या है? कोई एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि में ऐसी
उसका बुद्धि को थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, बस ब्रह्मांड खत्म कर देता है। और वही बुद्धि अगर परमात्मा तरह ट्विस्ट होता, हजारों लाखों को आनंद देता है। आखिर जब बुद्धि का ही तो खेल, इसलिए तो कहा साह विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति को विनाश की ओर जाना होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये सब मोह के कारण है, अज्ञान के कारण है। ये सृष्टि विचित्र है। एक व्यक्ति की बुद्धि से लाखों की हत्या होना, लाखों का सिंदूर पूछ जाना, लाखों को बेघर होना, आखिर क्या है? इसीलिए मामूली नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट, उसे थोड़ा सा दूर में है, आत्मा तत्व है। आखिर वही बुद्धि का ही काम है आत्मा तत्व पता लगाना भी, आत्मा तत्व में डूबना भी। लेकिन बुद्धि उसको क्या लग रखा है? जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, आखिर ब्रेक का तो कोई काम, एनर्जी तो देना नहीं है, एनर्जी तो पेट्रोल दे रहा है, और पेट्रोल ना हो तो कुछ ब्रेक का कुछ काम नहीं। लेकिन वही पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, इंजन एक्टिव है, लेकिन अगर इंजन की खराबी आई तो फिर गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है, और पेट्रोल से जलने में भी काम हो, सारा जला के राख करने वाले भी पेट्रोल है। अगर सही इंजन सही डायरेक्शन हुआ तो पेट्रोल भी सुरक्षित, और व्यक्ति भी सुरक्षित, गाड़ी भी सुरक्षित। लेकिन एक पार्ट्स बिगड़ने से, एक ब्रेक रूपी बुद्धि फेल होने से कितना नुकसान होता है। ऐसे ही संपूर्ण बुद्धि मन सबको सक्रिय बनाने वाला तो आत्मा है, अंदर से आनंद स्पिरिट देने वाले तो आत्मा है। आत्मा है इसलिए बुद्धि काम कर रही है। लेकिन वही बुद्धि बिगड़ने से आत्मा सहित संपूर्ण व्यक्तित्व, अकेले नहीं लाखों को लेकर के नरकगामी हो जाता है। एक के बुद्धि में अगर थोड़ी सी तुष्ट आ गई तो सारा, ऐसी जगह में बुद्धि खड़ी है, इंडिविजुअल बुद्धि। ऐसे विराट की बुद्धि है सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, एक व्यक्ति एक व्यष्टि की बुद्धि से लेकर के समष्टि की बुद्धि तक महामती प्राण जी देखते हैं। और देखिए कितना सुंदर शब्द है, बुद्धि बुद्धि में अक्षर ब्रह्म परम धाम का रास अखंड करने वाली भी बुद्धि है, और वो जागृत बुद्धि है। वो बुद्धि का अवतार सदगुरु हैं। आखिर सदगुरु की एक जागृत बुद्धि से लाखों जीवों जड़ चेतन का कल्याण कराने वाली भी वो बुद्धि है। इसलिए हम अपने ध्यान अवस्था में अपने बुद्धि को ऐसे एजुकेट करें तारतम्य वाणी की मदद से कि ये बुद्धि जागृत बुद्धि हो जाए, और ये बुद्धि परमात्मा के लायक हो जाए, और ये बुद्धि के सहारे ये आत्मा जो है अपने परात्म स्वरूप में उठने के लिए तैयार हो जाए। बुद्धि को धन्यवाद भी देना है, और बुद्धि को थोड़ा समझाना भी है। थोड़ा कड़क शब्द से बुद्धि को समझाया जाता है। आज प्राण जी महाप्रभु बुद्धि को थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोजेस दे रहे हैं। धिक्कारे तो बुद्धि, फायर अपन यू, तुम्हारे आग लग जाए बुद्धि, क्यों? तूने याद न किया धनी धाम। तो बुद्धि ने परमात्मा को कभी याद नहीं किया। जिनके साथ तेरा भरण पोषण हो रहा है, जिनके होने से तेरा सारा कार्य हो रहा है बुद्धि, लेकिन उस सोर्स को भूलते जा रहे हो, याद नहीं किया। तो इस तरह से हम अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, राज्य की यात्रा में जाने, राज्य के पास जाने में इन्हीं गुणांग इंद्रियों के फौज के साथ जाना होता है। इसलिए कभी इसको डांट करके, कभी इसको फुसला करके, कभी इसको प्रलोभन दिखा करके, जैसे तैसे इसको परमात्मा की ओर लगाना है। धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्धि क्या है? बुद्धि और शुद्धि जो है, शुद्धि थोड़ा सूक्ष्म है, बुद्धि से भी सूक्ष्म शुद्धि है। बुद्धि जो है बाहर से उसको पॉलिश करने से, बुद्धि को जो है किताब पढ़ने से, गुरु के बात सुनने से, सत्संग करने से बुद्धि सुधर जाती है।
शुद्ध बुद्धि बिगड़ भी जाती है। लेकिन शुद्धि जो है पूर्व जन्म से जीव के साथ आता है, पहले के जन्म से शुद्धि लेके ही आता है और जीव के साथ रहता है। मेरी शुद्ध को और मेरे तन को, मेरे शरीर भी परमात्मा की सेवा में लग जाता, लेकिन शरीर तो हेल्पलेस है। बुद्धि जो कहेगी, मन जो कहेगा, शरीर को ही करना होता है। फिर भी सद्गुरु का ज्ञान तो ये मन के साथ शरीर ने भी सुना हुआ, क्योंकि कभी कभी मन बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, लेकिन शरीर अस्वस्थ होने के कारण मन कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मन अस्वस्थ होता है लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो शरीर के साथ भी सेवा का काम हो सकता है। बोलते हैं ना, मन तो नहीं लगा था फिर भी कर दिया। इतना भी अगर कर देता ये शरीर परमात्मा की सेवा, सद्गुरु की सेवा करता, सुंदर साथ की सेवा करता, तो भी कुछ तो पुण्य कमाता। लेकिन जैसे ही मन आलसी, तो शरीर भी उसका साथ दे करके धिकार है तेरे को, और तन को धिकार है, मन को धिकार है, याद न किया धनी धाम। ये जीवन परमात्मा को याद करने के लिए मिला था। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं जानता है, प्राज्ञ जी बुद्धि को ऐसे ही नहीं डांट रहे। बहुत सत्संग भजन करने के बाद भी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, इसीलिए इस तरह से हम बिल्कुल आत्मा को, आत्मा के पास पहुंचाने के लिए मामति प्राण जो आगे तरीका बताते हैं। हे बुद्धि, मूल वतन धनी बताइए, आत्मा का घर कहाँ है, कैसा है, कहाँ से हम ये आत्मा, ये सारा बुद्धि जो आई है कहाँ से आई है, सब उसका मूल घर बता दिया। मूल वतन बताइए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। एक बार वतन बोलते ही, एक बार परम धाम बोलते ही 25 पक्ष परम धाम ऐसा लगता था कि सारा अपने नज़र में आ जाता था। जित साथ श्यामा जी श्याम, वो ऐसा धाम है जहाँ पर श्याम श्यामा रहते, रास श्यामा जी रहते हैं। क्योंकि संसार में स्वर्ग है, वैकुंठ है, निराकार है, साकार है, लोकालोक है, सभी ओर सृष्टि का बाशिंदा है, उसी जगह का, उसी वातावरण का है। लेकिन हमें अपने आत्मा का मालिक को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रास समझ के आनंद अंश का ये आत्मा का घर है। और वो रास श्यामा जी का जो राज्य का जो सत अंश से संसार अक्षर ब्रह्म के माध्यम से बना हुआ, सब जानकारी दी बुद्धि तेरे को, लेकिन तूने याद नहीं कही, याद नहीं था। हे बुद्धि, हे मन, हे तन, पीठ दई इन घर। इतना सब जानते हुए भी हे बुद्धि, तूने परमात्मा को पीठ दे करके संसार की ओर तरफ मुख दिखाया। देखिए, सूर्य की तरफ अगर अपना चेहरा हो, सूर्य की तरफ मुख करके अगर चलेंगे तो अपनी छाया जो है वो पीछे तरफ होगा। लेकिन अगर सूर्य को पीठ दे करके चलेंगे तो छाया सामने में आएगा। वही माया है, वही समस्या है। ये ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे ही हमारा सारा अपने जीवन के कार्य को परमात्मा को सौंप करके, परमात्मा के सामने रख करके, परमात्मा के पास में रख करके जब हम चलते हैं, सुख माली दैनो नाम धनी को, सुख माली दैनो नाम धनी को, दुख माधनी कहाँ पाँछौ है जन हो, दुख माधनी कहाँ पाँछौ। सुख मा प्रभु, सुख माधपनि धनी, दुख मापनि धनी, सुख
पानी धनी सुखमा पानी धनी सुखय मान हो जाना हो दुख मान पाछो। मूल वतन धनिये बताया जित श्यामा जी श्यामा पीठ दई न घर को। सुखमा संसार में इतने बढ़िया से भूले, अब क्या हुआ, परमात्मा को पीठ दिया, होया अखंड आराम। संसार में इतना सारे प्रयास सुबह से शाम तक क्या ढूंढ रहे हैं, आराम तो ढूंढ रहे हैं। इस बार बढ़िया से पैसा कमाएंगे, लेंगे, आराम से बैठेंगे। और इतनी सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, आराम से बैठे। पंखा लगाए क्यों, आराम से, गर्मी में आराम से बैठे। कूलर लगाए क्यों, गर्मी में आराम से बैठे। हीटर लगाए क्यों, ठंडी में आराम से बैठने। घर में सोफा लगा बनाए क्यों, आराम से बैठने के लिए। और आराम में तो कोई बैठा दिखता नहीं। निर्धन कहे धन मान सुखी, धन माना कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों की भारी। कौन सुखी, वो लगता वो सुखी, वो सुखी। लोग अपने में न होने से दुखी नहीं होते हैं, लोग अपने पास न होने से दुखी नहीं है, बाजू वाले के पास होने से व्यक्ति दुखी। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। अपने पास नहीं आराम था, अपने का एक मंजिला घर था, आराम से 10 साल से बैठे थे। वो बगल में एक झोपड़पट्टी, 2-4 झोपड़पट्टी था, और अपने टेरेस में जा कर के झोपड़पट्टी को देखता था और अपने को खुदा हे परमात्मा, आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा की, इन लोगों से अच्छे बैठे। कितना शांति से बैठा। एक रिटायर आदमी आया और सुनने में आया कि ज़मीन खरीद रहा है, और उसके बाद छड़ अनलोड हुआ, फिर सीमेंट अनलोड हुआ, फिर बालू आया, फिर गिट्टी आया, बनना शुरू हो गया। आँखों को सामने बनते बनते 3 मंजिला चला गया। अब जो उसका मंजिला गिनते समय मन भी दुखता है, गर्दन भी दुखता है कि अपने घर से ऊपर चला गया। अब ये दुखी हो, अपने में न होने से, अपने पास 3 मंजिला घर न होने से दुखी नहीं था वो, लेकिन बगल वाले का घर 3 मंजिला हुआ, अब इसका दुख शुरू हो। इसीलिए लोग अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तो कहाँ से कल्याण होता है। भगवान के पास जाके पूछा कि भगवान आप सुखी हैं? परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा मैं सुखी नहीं हूँ, मैं तो भक्त इधर बुलाता है उधर बुलाता है, किस किस को इच्छा पूरा करूँ। भगवान फिर आपको कहो सुखी कौन है संसार में? बोले भगवान कहे सुख संतों की भारी। संतों के पास जा भाई, वो सुखी। एक आदमी गया, भक्त गया गुरु के पास, प्रणाम किया, बेटा बहुत दिन बाद आया, क्या चाहिए? इस बार मैं राजनीति में उठ रहा हूँ, आ रहा हूँ तो आशीर्वाद से। अच्छा कौन से पोस्ट में? विधायक हो रहे हैं, MLA। अच्छा बहुत, तथा हो गया विधायक, जीत लिया, 6 महीने बाद आया गुरु महाराज, अरे तू तो फिर आए नहीं वोट के बाद, नहीं व्यस्त रहा, तो क्या हुआ? नहीं आपका आशीर्वाद लग गया, MLA हो गया है। अच्छा लेकिन गुरुदेव क्या हुआ फिर? लेकिन फिर क्यों बोलते? लेकिन बहुत टेंशन। गुरु हंसने लगे, तेरे के MLA पोस्ट भी और शांति भी। भाई ऐसे हमने लंगोटी पहन के पेड़ के नीचे नहीं बैठे, तेरे संसार भी चाहिए और शांति भी चाहिए, नहीं हो। भगवान ने संत के पास भेज दिया। संत के पास जाकर के पूछा कि भगवान ने भेजा है, आपके पास संतोष है, शांति आपको है। संत खिलखिला के हंसने लगे, भगवान ने भेजा, रॉन्ग एड्रेस। आप भी शांति में
सुबह तो मुझे थोड़ा बहुत चना दाल मिल गया, अब शाम को क्या मिलने आए वो चिंता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर शांति किसके पास है शांति भी मेरे पास है। तो फिर बताइए, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। संतोष में शांति है, लेकिन वो संतोष मिलता कहाँ से? परमात्मा के धाम से, परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा की लीला से, परमात्मा नाम का जप से शांति मिलती है, वहाँ आराम मिलता है। धाम धनी प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज को याद करते हैं कि पूरा दिव्य परम धाम आराम ऐश का, इतना आत्मा का अपना घर। कोई विदेश जाता है, कहीं जाता है, यात्रा में जाता है, तो अब तो घर में जाकर ऐसे आराम से बैठे, घर में जाकर आराम से बैठेंगे। यात्रा में घर की याद करते हैं और घर में जा कर के नहाया धोया और आराम से, सही बात, 1-1.5 घंटा आराम से मिल जाता है। उसके बाद की कहानी उसके दिल में है, लेकिन यात्रा में एक आश तो था कि घर में जाकर आराम से बैठेंगे। ऐसे ही आत्मा 84 के यात्रा में जा रही है और उसकी एक ही जगह है, परमात्मा का धाम, वो आराम। वास्तव में परमात्मा धाम वो आराम है तो वो खास एड्रेस, सही एड्रेस है, लेकिन माया इतना आराम से विश्वास करने नहीं देती है। उसका अपना ही चमत्कार है। और परमात्मा के पास आराम है करके जाने वालों तो माया इतने गुस्सा होती है, इतने गुस्सा होती है कि उसको भी तो अपना जमात बढ़ाना है ना। सोया हुआ आदमी, जमीन में सोया हुआ आदमी गिरता नहीं है, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है। सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म की ओर जाने की जब प्रस्थान करते हैं ना, साधना करते हैं ना, माया आकर के दुनिया भर का प्रलोभन दिखा करके गिराती है, क्योंकि माया भी तगड़ा से लड़ना चाहती है। जो ब्रह्म के साथ है, ब्रह्म ज्ञानी हो रहे हैं और ब्रह्म का प्रेमी बन रहे हैं, तो माया खींच करके अपने फौज बढ़ाना चाहती है। इसलिए बहुत होशियार रहना पड़ता है। धनी ने कहा, पीठ दई इन घर को, उस दिव्य परम धाम जहाँ आराम ही आराम था, उसको उस खोया अखंड आराम। अखंड आराम को खो करके क्षणिकानंद, विषयानंद, ये दुनिया भर का यो संसार संभाल्नु चाहिँ गुन्द्रुकमा आइरन लाएर सिधा पार्छु भने जस्तै हो। त्यो गुन्द्रुकमा आइरन लाएर कहिले सिधा पार्नु महाराज? यो संसार कहिले सम्हालेर सम्हालिँदैन। महाराज यो ठिकै छ, मागिहाल्यौँ, राज्यलाई हेरिहाल्यौँ। अब चाहिँ राज्य महाराज बड़ पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब सखियाँ संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। होगा दिव्य परम धाम में एकदम रमते समय राज्य महाराज एकदम मुँह एकदम खोलने ही आने वाले हैं। जब आप झूला में झूलेंगे हैं और पश्चिम के चौगान में आप सरस दौड़ेंगे, सात घाट में तो धनी एकदम झूला में उस समय में राज्य महाराज याद करेंगे। सखियाँ एक बात बताऊँ? हाँ राज्य बताइए, प्रेम किसका ज़्यादा है? प्रेम किसका ज़्यादा है? राज्य उस समय पूछेंगे और हमारे खुशी चकनाचूर होकर के आएगा। खेल किसका, प्रेम किसका ज़्यादा, इतना बोलेंगे राज्य महाराज, सारा खेल का अपना भूलन का तमाशा नज़र में आएगा। उस समय सखियाँ क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलने का जगह, इतना बोलेगी, राज्य मजा गर्ने पनि ठाउँ हुन्छ नि एउटा, कस्तो बेला चाहिँ मजा गरेको। मजा करने के भी एक समय होता है। आप तो ऐसे क्या करेंगे? अखंड हो ही गया बुलंद। तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, बोला यही गुनाह है, भूल हो ही गया। फिर भी राज्य महाराज इतना बख्शिश दे रहे हैं, इतना सुंदर व्यवस्था कर दिए। घर घर में चौपाई आ गया, घर घर में गूगल मीट से चौपाई खोलने का मौका मिल गया। फिर भी पीठ दई ना चौपाई को, खोया अखंड आराम। सुंदर साथ जी मूल वतन धनी बताया, जित साथ श्याम जी श्याम। राज्य का नूर श्याम जी का नूर, 12,000 का नूर, खूब खुशहालियाँ का नूर, पक्षीगण
पक्षियों का नूर, पेड़ पौधे, वन, फूल, बगीचा, आहा, चेतन को विस्तार दिव्य परम धाम, पीठ दई इन घर को खोया खंडा। गुनाहों का इंद्रिय वही है गुरु जी मंगलदास जी की, गुनाहों का इंद्रिय वही है प्राणनाथ जी की, वही लालदास जी महाराज की, और वही गुनाहों का इंद्रियों ने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और वही गुनाहों का इंद्रिय गुरु मंगलदास जी की, उनका शरीर जो रखा हुआ है वो मंगल धाम बन गया, तीर्थ बन गया। और हमारा वही शरीर जब शरीर छूट जाता है, धाम तो छोड़ दीजिए महाराज, शमशान घाट बन जाता है। और दूसरा तीर्थ तो नहीं महाराज, तीर्थ को भी अशुद्ध करने वाला यही शरीर हो जाता है। और लोग आकर के वहाँ प्रणाम करने की तो बात ही छोड़ो, कुत्ता अपना काम करके चला जाता है। ऐसा शरीर, यही शरीर है, यही गुनाह है, यही बुद्धि है। इसीलिए इतना धनी की आवाज़ को कान में पहुंचने के बाद आज के तिथि में, अभी की घड़ी में भी बहुत समय है, बहुत समय है। रत्नाकर डाकू एक की उसमें उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ था। और सिद्धपुर में एक 4 शब्द सुनने से केशवदास जी ने अक्षरातीत बोल के निकले थे। उनके समय तो 4 ही चीज़ उसे सुनने में आया। हमारे जो 18,000 वाणी सुनने को मिल रहा है, लेकिन आगे मत बोलना। सनमंदा मेरा तासों किया, जाको निज ने चल नाम। देखिए, सनमंदा मेरा तासों किया, ये बुद्धि, ये शुद्धि, ये तन है मन, याद न किया धनी धाम। सदगुरु के ज्ञान से राज्य ने अपने इलम द्वारा, अपने प्रेम के भाषा के द्वारा क्या किया था? सनमंद मेरा तासों किया। निस्वत का सागर आप ध्यान करिए, संबंध का सागर। संसार में भी संबंध बनाने के लिए 10 डायरेक्शन से देखते हैं, इसलिए निस्वत का सागर का 10 रंग बताया गया है। अर्थात संसार में संबंध रखने के लिए 10 डायरेक्शन से देखते हैं। ऐसे संबंध नहीं लगाएंगे, हाँ, संबंध मजबूत बनाने के लिए। और है भी, जब एक लड़की शादी होकर के नया घर में जाती है तो उसका देखना संबंध, पियर पक्ष का संबंध, अपने ससुराल संबंध का संबंध, ये सारा विश्व संबंध से अंदर बैठा हुआ संबंध। लेकिन सब झूठा है, सब स्वार्थी है, उसमें कोई लंबा चौड़ा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। as long as there is a gas, so long is cylinder gas और वो गैस में। सनमंदा मेरा तासों किया, जाको निज नेचल नाम, अखंड नाम। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़या न जा। सतगुरु मेरा श्याम जी, मेरा संबंध उनसे। संबंध मेरा तासों किया, जाको निज नेतल नाम। अखंड सुख ऐसा दिया, अखंड सुख दिव्य परम धाम का ऐसा दिया, सो मैं छोड़या विश्राम। जहाँ जा कर के मेरा अंतिम श्वास रखना था, मैंने तो अंतिम श्वास धन में रखा, जन में रखा। धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे, नारिद गृहद्वारि जना श्मशाने। जब शरीर छूट के जाता है तो क्या होता है? सुंदर साथ जी आज हमारे बीच हरियाणा से हरि जी आ रहे हैं, उनको हम इसमें स्वागत करते हैं, हमारे हरि जी को। लेकिन 8 बजे का टाइम है, 7:30 करीब जुड़ रहे हैं। कल सुबह 6 से 7 बजे का समय राइट टाइम में आना होगा। उनको हम इस बहुत पुराने सुंदर साथ हैं और बहुत प्रेमी हैं, तो सब सुंदर साथ हरि जी को स्वागत करते हैं।
संबंध मेरा तासों क्या जाको निज नेहचल नाम, अखंड सुख ऐसा दिया। जब ये शरीर चला जाता है ना, जब चेतन निकल जाता है ना, शरीर का क्या हो जाता है? धनानि भूमौ, एक सूत्र है, अब पुराने जमाने के है तो धन, वो गाढ़ धन जमीन के नीचे रख देते थे, इसलिए धनानि भूमौ, धन तो भूमि में चला जाता। पशवष्ट गोष्ठे, उस समय का पशु ही धन संपत्ति था, तो गोष्ठ में रहे, गोष्ठ में रहे। धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारिद गृहद्वारी, ये खाली पुरुष के लिए उपदेश था होगा शायद। जब पुरुष मरता है तो नारी गृह तक आते, नारिद गृह जना श्मशाने, जनता जनार्दन शमशान तक आए। आगे देह चितायाम, देह का साथ कहाँ तक मिलेगा? चिता सत मिलेगा। उसके आगे धर्म हो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। आगे तो जीव के साथ धर्म जाएगा, धर्म। अब वो श्लोक का थोड़ी परिवर्तन कर तो क्या फर्क है? अब नारी, अभी जो संसार में अब जो है, अब धनानि भूमौ, तो अब तो भूमि तो नहीं रखते, इसलिए धनानि बैंके, अब धन सब बैंक में रह जाएगा। जब मोदी सरकार ने एक बार नोटबंदी कर दिया था, फटाक 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 फटाक, लोगों का हाथ फेल हो गया। किसका हुआ? जिसका घर में न समा करके जिसका ट्रक तरफ कहाँ था, उसका गया। धन नहीं होना नहीं है बात, धन बहुत होना चाहिए, धन से धर्म की सेवा होता है। लेकिन जो भी सामग्री है अपने भजन चिंतन को न बिगाड़े और वो सामग्री परमात्मा को प्राप्त करा दे, ये बुद्धि का ही काम है। बुद्धि जग जाए तो ये हो सकता है। इन्हीं सामग्रियों से अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़िया विश्राम। खिताब दिया ऐसा खसमे, परमात्मा ने ऐसा खिताब, टाइटल दिया। क्या? सदगुरु जैसा टाइटल, प्राणनाथ जैसा टाइटल, बुद्ध अवतार जैसा टाइटल, कल के अवतार जैसा टाइटल, रू अल्लाह जैसा टाइटल। खिताब ऐसा दिया कि संपूर्ण शास्त्र तेरे से खुलने वाला है। भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, तेरे से ही भागवत का अर्थ खुलेगा। राजी महाराज सदगुरु को कहा, सदगुरु ने प्राणनाथ जी को कहा, इतना सुंदर मौका दिया, इतना आए इमाम, यहाँ पर इसी वजूद में इमाम जाहिर हुए। कुंजी दई हाथ अभिष्ट की, संपूर्ण जीव का मुक्ति का दरवाज़ा, कुंजी चाबी तारतम मेरे को दिया। साखी और अल्लाह कलाम, पूरा अल्लाह कलाम के साक्षी भर भर के दिया पुराण का। फिर भी दिग दिग पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी नाम। जिस माता ने बड़ा बना जन्म दिया, जिस माता पिता ने बड़ा किया, जिस माता पिता ने पाला पोसा बड़ा बनाया, जीवन दिखाया, बत्ती दिखाई सार, लेकिन उसी माता पिता को कोई भूल जाए तो जिंदा माता पिता का क्या अवस्था होती है। जब संसार में माता पिता का इसी लाइफ के संबंध से तो इतना दर्द होता है, तो साक्षात परमात्मा श्री राज जी ने इतना बड़ा दर्जा और इतना सुंदर व्यवस्था कर दी। उसमें जब परमात्मा को भूल करके जीव जब इस तरह से भटक जाता है तो कितना श्री राज जी को दुख होता होगा। इसको जब हम आत्मसात करेंगे तो हृदय परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। अखंड सुख छोड़िया अपना, जो मेरा मूल मुकाम, अखंड परम धाम का प्रेम छोड़ भूल करके ईशकन आया धनिया का। धनी प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ, जाए लगी हराम। कहाँ गई था वो प्रेम? हराम में लगे। जितना प्रेम हराम से उतना हक से हुए चले जाए परम धाम को, पल्ला न पकड़े को। हराम से लग गया है इश्क, है प्रेम, लेकिन उसका बर्तन कहाँ गया? जब हम
कोई चीज़ रखना हो तो पहला बर्तन को देखते हैं, बर्तन साफ है कि नहीं। लेकिन हमारा इतना सुंदर शब्द प्रेम जो था, इस प्रेम को सुंदर बर्तन धनी में देकर देता तो यही हृदय का जो प्रेम है वो परमात्मा को देते तो स्वच्छ पवित्र होकर के चला जाता। लेकिन दिया दुष्ट संसार में, दुष्ट शरीर में, दुष्ट संसार के संबंध में वो प्रेम को खर्च कर दिया, और क्या हुआ? सर्प को दूध पिलाए तो विष देगा। ऐसे ही मेरा पवित्र परमात्मा का अंश का जो प्रेम था संसार को दिया, अब क्या हुआ? विष ही विष पैदा हुआ और विषयानंद को ही अपना मानने लगा। अंतिम में 84 में डस के भेज दिया। ये बहुत बुरी हालत हो गई है जीव की। इशक नाया धनी का जाय लगी हराम, खोल खजाना धनी सब दिया 25 पक्ष परम धाम का आनंद 18,000 वाणी खोल सब दिया। अंग मेरे पूरा नहीं मान, अंग मेरे पूरा नहीं मान, मेरे अंतस्करण ने विश्वास का वो दर्जा ले नहीं सका। क्यों? सोए सोए खोया मैंने, सो परम न खोया मैं, अज्ञान में खो दिया करके संग शैतान। मैंने मेरे गुना अंग इंद्रियों को माया का रूप को शैतान का संगत किया, इसलिए धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, तूने मेरे को फंसाया। मेरे शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरा का प्रकरण में एक एक शब्दों को धनी जी ने फिराया है। अपने गुणों को परमात्मा की ओर ले जाना है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे आत्मा तक पहुँचने के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। उमर खोई अमोलक, इतना सुंदर बहुमूल्य समय जो है, उमर जो है खोया। मोह मद क्रोध ने काम में खोया। विषया विषय रस भेदिया, विषय का जो है रस रस भेद दिया। एक एक अंग अंग में विषय घुस गया है। गल गया लोहू मांस चर्म, विषय में माया के बाजार में ही, माया को एकत्रित करने में ही, माया के संबंधियों को सजाते सजाते ये सुंदर शरीर गल गया। इसमें लोहू था, परमात्मा के लिए था, सूख गया। मांस था, परमात्मा के लिए खर्च करना था, वो भी सूख गया। सारा चाम जो चमड़ी है सब हड्डी में लिप्त हो गया और परमात्मा का नाम तो लिया ही नहीं। अब अंग मेरे अपंग है। अब परमात्मा में नहीं चढ़ाया हुआ, परमात्मा के नाम पर भजन नहीं किया हुआ शरीर जो अपंग ही तो है, इसको क्या काम है? इसका क्या काम है? जो शरीर परमात्मा के भजन भक्ति में काम न आए। देखिए पहाड़ में जो पेड़ है फल देता है, लकड़ी देता है, छांव देता है। पानी जब सरिता बहती है तो प्यासी को प्यास मिटाती है। वृक्ष एक जगह खड़े होकर के सालों साल से सुंदर हवा पानी इतना अप्रिय घटनाएं वो सहन करती है और अपने समय आने पर मीठा फल देती है। मीठा फल दे करके सेवा करती। बैल जो है पूरा हल चला करके लोड उठा करके मनुष्य की सेवा करते, फिर भी उसके ऊपर से चाबुक मारते हैं। गौ जो है दूध देती है। सब अपने अपने सेवा में परमात्मा ने दे रखा है, मनुष्य के लिए दिया हुआ। और मनुष्य पूरा उसका खून चूसता है, पूरा उसका परिश्रम लेता है, अंत में उसी को मार के खाता है। इससे क्या कहा जाए? ऐसे दूसरों को प्राण हर करके रखा हुआ है शरीर, पंचतत्व का शरीर, क्या बताऊं इसको। ये तो अज्ञानी का तो है। हम परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को भी ये शरीर के इतना मोह हो गया कि बात अपने परात्म भूल गए। परात्म के बुद्धि को देखिए एक बार। परात्म के बुद्धि में अक्षर ब्रह्म को भी नहीं देखी बुद्धि, कितना पवित्र से राज 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 पीऊ पीऊ ही खाओ सुन बुद्धि। और वो तन देखिए, अपने परात्म के जो तन है लाखों करोड़ों का आनंद का स्टोर लेने वाला है। यहाँ का तन तो थोड़ा सा खुशी आए पता नहीं हार्ट फेल होकर टूट जाता है, नस नस टूट जाता है, वो मर भी जाता है। और थोड़ा दुख भी हुआ तो भी मर जाता है। ऐसे काल माया का शरीर में ये चेतन बैठा हुआ है, जबकि उसको परमधाम नूरी तन दे चुका है। वहाँ उठने के लिए इतनी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन एक सुगंध भी नहीं आता, खुशबू ही नहीं आता है। इस तरह से प्राणनाथ जी दुख प्रकट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सुंदर साथ उनका तो हो गया है।
सदगुरु के साथ मिलते ही सदगुरु का जैसे शब्द हुआ तो राज जी महाराज परम धाम देख करके सदगुरु बता रहे हैं मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है। उनको तो उठा दिया उन्होंने, लेकिन वो आनंद का अनुभव करके राज जी ने उतार दिया। फिर तुम अपने साथियों को बता के लेके आओ परम धाम कैसा है, तेरे को कैसा लगा बता। तो वो अपने भाव से बता रही है कि अपने ऊपर घटा करके ड्रामेटिक ढंग में हमको समझा रहे हैं। सब अंग अब अंग मेरे अपंग भय बल बुद्ध फिरी तमाम सब लौट गए। गए अवसर कहा रोई, अवसर चला गया और छूट गई वह ताम। ये गुणांग इंद्रियों मजबूत होते ही ताम यानी खुराक, परमधाम का 25 पक्ष खुराक लेना था, लेकिन माया का फिलती खुराक लेते लेते शरीर पे खत्म हो। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान, संग से मेरा कोई न रहा ऐसे धनी मेहरबान। ऐसे दुखदायी संसार में भी इंद्रावती आत्मा मेहरबान बोल रहे हैं राज जी महाराज को। ये सौभाग्य हमको कब मिलेगा? हम तो थोड़ी से दुख हुआ कुछ हुआ, राज्य का थोड़ी सी परीक्षा में राज्य को ही उल्टा बोलते तो कुछ नहीं है पतिव्रता साधन होने के कारण, लेकिन हृदय में दुखी होकर के मुरझा करके रहते हैं। धनी को सब पहचाने, धनी साहब देख रहे हैं, हमारा एक एक तंतु तंतु का रिकॉर्ड धनी के पास है। पार द्वार सब खोल के कर दे मूल पहचान, संग से मेरे कोई नहीं रहा ऐसे धनी मेहरबान। बहुत कया घर चलते इंद्रावती आत्मा महसूस करते सदगुरु महाराज धाम जाते जाते 22 दिन, लास्ट के 22 दिन में तो पता नहीं बहुत कुछ कहा, वचन न लागे अंग कहते हैं, फिर भी मेरे अंग में कोई भी वचन असर नहीं कर रहा है। इंद्रावती में बार बार बोल रहे हैं। कहने का मतलब है सुंदर साथ जी महामती का कहना है कि बहुत जाते जाते बहुत कहने का मतलब है कि 18,000 वाणी बोल के रख दिए हैं, प्रत्यक्ष से रख दिए हैं, अब वो हमारे कितना असर कर रहा है वही देखना है। इंद्रावती हृदय कठिन भई चली न पीयू के संग, पीयू जी के संग इंद्रावती नहीं चली बोल रहे हैं। इंद्रावती तो पहले जाने का तैयार थी, लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज ये दे रहे हैं कि सब जानने के बाद धाम जाने के लिए, धाम में उठने के लिए, धाम को ध्यान करने के लिए, ध्यान अपने ध्यान में राज्य को बैठाने के लिए, राज्य के चरण के हृदय में बैठाने के लिए ये कितना तत्पर है। मेरा गुणांग इंद्र कितना प्यासी है, अपने आप को देखना होगा। कहीं ऐसा तब बोलना नहीं पड़ेगा 8, 10, 15, 20 साल बाद कि कठिन भई चली ना पीयू के संग, अंत में तो बोलना ही पड़ेगा शायद, उस समय तो समय निकल जाता है, इसलिए ऐसा बोलना ना पड़े। वेल प्लान इज हाफ डन, अभी से इसको उसके ऊपर चिंतन करने का है। तब हार के धनी बिचारिया क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, फेरा बैठे आए फेरे बैठे माहे आसन कर महामती हृदय आप। महामती प्राण जी के हृदय में से राजी महाराज होने में हमें कोई शंका नहीं। इतना तो क्लियर है ना। ये जितनी वाणी उतर रही है इंद्रावती आत्मा के हृदय में साक्षात राजी महाराज विराजमान है, सदगुरु महाराज विराजमान है, और धनी जी का जोश आत्मदुल्लहिन नूर हुकुम बुद्धम मल्लवतन 5 शक्ति धनी के अंदर है। इतना तो विश्वास है। अब आइए, तो राजी महाराज ने इंद्रावती के हृदय को आसन कैसे बनाए, क्यों बनाए? ऐसे ही बनाए। ये जो हम देख रहे हैं जो चौपाई, इस तरह से उन्होंने अपने सूक्ष्म साधना की। अपने समय में जब उनका साधना का समय था ऐसे ही किए। धिक धिक मेरे पढ़ो मेरे बुद्धि, सदगुरु महाराज परम नाम देख के बताते हैं, तू बुद्धि संसार पर रख जाता। ये तन को सदगुरु महाराज अपने हाथ से राज्य को भोग धराते हैं और तू तन आलसी करता है। सदगुरु परम धाम का 25 पक्ष में अपने मन को घुमाते और तू संसार में घुमाते। ऐसे बोल बोल करके इस तरह से प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए जब रोई ऐसा रोई कि अब आँख से आंसू बहना बंद हो गया, अब खून बहने के समय आ गया, तो राजी महाराज ने कहा कि चलो हम तुम अंदर से प्रकट हो जाएंगे। बस अभी तो हम आराम से इंद्रावती हृदय में राज्य बोल रहे हैं करके, लेकिन इंद्रावती ने अपने हृदय में बैठाने के लिए सब बातें कही। आज हमें वही करना है। हमें कभी कभी लगता है राज्य का दर्शन नहीं होता है, राज्य का ऐसा नहीं होता है, कुछ बोलते हैं, लेकिन धनी ने बहुत मेहर की है ऐसा बोलने के बाद।
और आगे ये भी करना है कि इंद्रावती को जो कृपा हुई है हम कैसे पात्र बने। राज्य के मेहर होने में हमें जबरदस्ती करना नहीं है, हमें साधना करना है अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को निशंक होने के लिए, अपने आप को गरीबी पातशाही गए तो दिल, ये तो गरीबी की पातशाही है। नरमाई, कोमलता, बहुत सारे गुण हैं सुंदर साथ जी। बहुत कया घर चलते वतन न लागे अंग, इंद्रावती हृदय कठिन भय चली न पीयू के संग करके ये उपरोक्त जो चौपाई बार बार आप, हमने तो एक बार ऐसा ही अर्थ करके आपके पास आए, अब ये बार बार पाठ करते 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 और हृदय में उसका भाव को लेते लेते धीरे धीरे मुख से पानी सूख जाता है, श्वास रुकने की संभावना होती है, रुको को श्वास ली तो कहीं एक सेकेंड भले क्यों न हो, तब हार के धनी बिचारिया, जब हमारा प्रार्थना को धनी हृदय से लेते हैं धनी हार जाते हैं। क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांगा, इतनी रोती है तो अब मैं इनको कैसे छोड़ूं करके राजी महाराज इंद्रावती के अंदर आकर के इंद्रावती को पकड़ लिए। वो इंद्रावती का अपने बीता का, अब उसी कुछ बीता का एक अंश अगर हम अपने जीवन में अनुभव करें तो इसी तरह से प्रार्थना करें और फिर बैठे माहे आसन कर, फिर मेरे हृदय में आसन जमा करके धनी बैठेंगे। मामति हृदय अपंग, जो मेरा अपंग था अर्थात आधा अंग माया में गया जा रही थी और आधा अंग तो पूरे ही जा करके परमात्मा तरफ जो अंगन वो अपंग है। हम तो कुछ इंद्रिय गड़बड़ है तो अपंग बोलते हैं, लेकिन धनी के प्रति अगर कोई भी 14 इंद्रिय में कोई भी अगर काम नहीं आता है, धनी के प्रयोग में नहीं आया तो ये अपंग है। इंद्रावती महसूस करे मेरे अपंग माया में गया हुआ इंद्रिय को धनी ने अपने आप को विराजमान होकर के फिर मेरे सपंग बना दिया, अर्थात मेरा जीवन सफल बना दिया। तो सुंदर साथ जी, हम राज्य के हृदय हृदय रहने के लिए, राज्य के पास में रहने के लिए, परमात्मा को पास में रखने के लिए अपने जो राज्य से बात हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं भावों से हम राज्य के बहुत करीब जा सकते हैं। मूल वतन धनी बताया जित साथ श्याम जी शाम श्याम, पीठ दई न घर को खोया खंड आराम, सन मंद मेरा तासों किया जाको निज ने चल नाम, अखंड सुख ऐसा दिया सो मैं छोड़या विश्राम, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, खिताब दिया ऐसा खसमे इत आए इमाम, पूंजी दई हाथ भिस्त की साखी अल्लाह कलाम, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, अखंड सुख छोड़िया अपना जो मेरा मूल मुकाम, इशक न आया धनी का जाए लगी हराम, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, खोला खोल खजाना धनिये सब दिया, मेरे अंग मेरे पूरा नहीं माना, सोए खोया मैं नींद में करके संग शैतान, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, उमर खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, विषया विषय रस भेदिया गल गया लोहो मास चाम, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, अब अंग मेरे अपंग भय बल बुद्ध फिरे तमाम, गए अवसर कहाँ रोइए छूट गई वह ताम, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, पार द्वार सब खोल के कर दे मूल पहचान, संग से मेरे कोई न रहा ऐसे धनी मेहरबान, लेकिन दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, बहुत कया घर चलते बचन न लागे अंग,
इंद्र इंद्रावती हृदय कठिन भई चली न पीयू के संग धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को मेरी शुद्ध को मेरे तन को मेरे मन को याद न किया धनी धाम। इस तरह से पल पल घड़ी घड़ी हर क्षण शरीर भले ही काम करते रहे, शरीर भले ही सोते रहे, तन सोहे रूह निश दिन जागे अंतर आत्मा छकी रहिए। शरीर भले ही संसार काम करते रहे, अंदर में एक तड़पन, इसी शब्दों से एकांत में ये तड़पन बनी रहे कि धनी ने सब कुछ दिया लेकिन मेरी अभागी बुद्धि जो है इसको कोसते रहिएगा, कोसते रहिएगा। इस तरह से कुछ समय साधना का पक्ष है। ये हरदम कोसने को भी धनी ने नहीं कहा है, कम से कम ऐसे ऐसे मजल में आकर के एक बार बुद्धि का फीडबैक लें कि अभी तक इसने क्या क्या निर्णय किया, लेकिन कोई ऐसा निर्णय से नहीं किया। इसका फाइल खोल के देखा मैंने, इसका विंडो खोल के देखा, बुद्धि ने कहीं निर्णय नहीं किया है कि मैं श्रीराज जी को वाणी को अद्योपांत मनन करूं, अद्योपांत मैं इसको चिंतन करूं, मैं अपने परात्मा को देखूं और मैं धनी के चरण को ये कहूं कि मेरा अरस तुम्हारा मेरा दिल है, जो मैंने कर रहा हूं वो अरस में तो सब कुछ है, मैंने दिल में रखा क्या, ये बुद्धि के फाइल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मन का विंडो खोल के देखा, संकल्प विकल्प करता है, लेकिन मैं ये खाऊं कि ये न खाऊं, ये पहनूं कि ये न पहनूं, यहाँ जाऊं कि ये नहीं, संसार का ही संकल्प विकल्प है, उसको परम धाम के विषय में कुछ हिसाब किताब ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। पूरा तारतम ज्ञान रूपी आईना को सामने में रख के अपने अंतस्करण को देखना है। सुंदर साथ जी तब हार के धनिये बिचारिया, तब हार के धनिये बिचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, फिर बैठे माहे आसन कर, फिर बैठे माहे आसन कर, मामति हृदय अपंग, मामति हृदय अपंग, मामति हृदय अपंग, मामति हृदय अपंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।